क्रिप्टो ट्रेडिंग में 1,000 रुपए से भी ट्रेडिंग स्टार्ट की जा सकती है। तो दोस्तों वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने जो क्रिप्टो में है 1,000 रुपए से कैसे ट्रेड कर सकते हो, कैसे ऐसे प्रॉफिट मार्केट में कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर मेरे को एक आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, कुछ अराउंडिंग 394 रुपये के आसपास है। इसमें मैंने सिर्फ $7 यूज़ किए हैं, 1,000 रुपये से भी कम। अब यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें आपको दिखाने की ट्राई करूँगा। सबसे पहले देखो, एक यहाँ पर मूवमेंट है जिसमें 394 रुपये के आसपास प्रॉफिट है, जो अराउंडिंग होता है कुछ 40% के आसपास 1,000 रुपये का, मतलब 400 रुपये के आसपास प्रॉफिट है। बहुत लोगों का नहीं बनता, मेन चीज़ ये है, ठीक है। अब यहाँ पर आप फीस चेक करो। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डेल्टा में बहुत ज़्यादा फीस लगती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो करते हैं स्कैल्पिंग ट्राई। भाई 1,000 रुपये की कैपिटल हो या 10,000 रुपये की कैपिटल हो, सबसे पहले तो स्कैल्पिंग नहीं होती है। तो उसमें ब्रोकरेज भी बहुत अच्छे तरीके से आप मेंटेन कर सकते हो अगर आप एक सही कॉइन सिलेक्शन के साथ ट्रेड करते हो। तो सबसे पहले समझते हैं, पूरी वीडियो को समझते हैं कि कैसे आपको 1,000 रुपये को मेंटेन करना है, कैसे आप उससे ट्रेड कर सकते हो, कैसे आप उससे एक परफेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना और पेज को फॉलो करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब चलते हैं अपने चार्ट की तरफ, ठीक है। अब मेन चीज़ होता है, अगर आपके पास सबसे पहले 1,000 रुपये, तो मेन क्रिप्टो मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है लेवरेज। क्योंकि बहुत सारे लोग गलती कहाँ पर करते हैं, वो बहुत सारे लोग करते हैं गलती लेवरेज सेलेक्ट करने पर। अगर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाऊँ, P&L में आता हूँ मैं। सबसे पहले ट्रेड फ्यूचर के ऑप्शन चार्ट पे जाता हूँ, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 100x तक का लेवरेज मिल रहा है BTC में। अब यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं, देखो 100x का मतलब समझो। सबसे पहले अगर 100x मेरे को मिल रहा है, 100x मेरे को मिल रहा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनके पास सिर्फ 1,000 रुपये है। अब 1,000 रुपये से वो क्या करते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं, या तो 50x पे ट्राई करते हैं या 100x पे करते हैं कि भाई 1,000 रुपये ही तो है, अगर मेरे साइड चला गया तो मतलब मेरे 1,000 रुपये डबल टेबल हो जाएगा। पर आप एक चीज़ याद रखो कि भाई 1,000 रुपये पर आपका जो लेवरेज होता है ना, वो लेवरेज पॉइंट कहाँ पर आता है, वो लेवरेज पॉइंट आता है बिल्कुल नीचे, बिल्कुल छोटा सा नीचे। जैसे अगर आप 1,00,000 रुपये पर BTC खरीद रहे हो, समझ रहे हो, 1,00,000 रुपये पर आप BTC खरीद रहे हो और आपने वहाँ पर 50x से ट्रेड कर रहे हो, 50x के साथ, समझ रहे हो। अब वहाँ पर आप कुछ भी लगाओ, 1,000 रुपये लगाओ, आप 10 लाख रुपये लगाओ, कुछ भी लगाओ, वहाँ पर आपकी जो लिक्विडिटी आएगी, वो लिक्विडिटी कहाँ पर आएगी। अगर मैं 50 का डिवाइड कर दूँ 1,00,000 पर, तो मतलब जो होता है कुछ 2,000 पॉइंट। मतलब अब आपका जो ऐसा लाएगा, जो आपका मतलब लिक्विडेशन प्राइस आएगी, वो आएगी 98,000 के आसपास, 2,000 पॉइंट नीचे, 2,000 पॉइंट नीचे। तो समझो एक बात को कि वहां पर चाहे आपका 1,000 रुपये हो, चाहे आपका वहां पर 10 लाख रुपए हो, खत्म कहां पर पैसा होगा, खत्म होगा 98K के आसपास। और वहीं पर अगर आपने 10x के हिसाब से ट्रेड कर रखा हो, 10x के हिसाब से, तो अगर मैं 10 का डिवाइड 1 लाख में कर दूं तो क्या आएगा, 10,000 आएगा, ठीक है। और अगर मैं BTC में 1,00,000 से 10,000, मतलब 90,000 के आसपास जो आपका ऐसा लाएगा, वो कहाँ पर आएगा, 90,000 के आसपास आएगा। तो मतलब आपका चाहे 1,000 रुपये हो, चाहे 10 लाख रुपये हो, वो खत्म कहाँ पर होगा, 90,000। जो एक ह्यूज चांसेस हैं कि 90,000 मार्केट एकदम से नहीं गिरेगा, तो वहाँ पर आप अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकते हो, आप वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हो। पर जो बंदे डायरेक्ट लेवरेज ज़्यादा ले लेते हैं, वो मतलब तो उनकी लिक्विडिटी बिल्कुल ख़त्म पर होती है। और जो बंदे 100x पे ट्राई करते हैं, तो मतलब आपका पैसा खत्म होना ही होना है। तो सबसे मेन चीज़ होती है कि अगर आपके पास 1,000 रुपये, तो आपको कुछ ऐसे लेवरेज पे काम करना है कि आपके लिए वो बहुत परफेक्ट हो, आप वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड निकाल पाओ। अभी हम उसको लाइव भी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आप सेकंड ऑप्शन समझ लेते हैं हम। सेकंड ऑप्शन है कॉइन सिलेक्शन। अब देखो, अगर आपके पास 1,000 रुपये, तो आप एक ऐसे कॉइन में ट्रेड करो जो सस्ता हो। मेन चीज़ ये, क्योंकि BTC में अगर आप ट्रेड करते हो, BTC में जो अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हो, तो बिटकॉइन क्या है, अभी चल रहा है इतना गिरने के बाद भी $67,000, $67,000 का है अभी भी, जो इंडियन करेंसी में 50 लाख से ऊपर का होता है। तो मेन चीज़ ये है कि आप उसमें 1,000 रुपये आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। सेकंड चीज़ आती है इथेरम। अब इथेरम भी $2,000 के आसपास का मूव कर रहा है। $2,000 मतलब होता है कुछ 1,80,000 के आसपास। तो वहाँ पर भी आपका 1,000 रुपये की कोई वैल्यू नहीं होगी, आप चाहे कितना लेवरेज यूज़ कर लो। अब यहाँ पर दोनों में एक कंडीशन और है, यहाँ पर दोनों में एक कंडीशन और है कि वहाँ पर ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लगती है। अब 1,000 रुपये के हिसाब से आप अपनी ब्रोकरेज अफोर्ड नहीं कर पाओगे, चाहे डेल्टा एक्सचेंज हो, चाहे एक्सनेस हो, किसी में भी नहीं कर पाओगे। तो इंपॉर्टेंट क्या होता है, यहाँ पर एक ऐसा कॉइन हमको मिले जहाँ पर हम बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाएँ,
अपना ब्रोकरेज मेंटेन कर पाएँ और वो सस्ता भी हो और उसमें अच्छा खासा हमारे पास एक मार्केट में जो लिक्विडिटी होती है ना, हमको अच्छी खासी लिक्विडिटी भी वहाँ पर मिले। तो ऐसा कौन सा कॉइन है? तो अगर मैं आपको एक बेस्ट कॉइन का एग्जांपल दूँ तो मैं जैसे ट्रेड करता हूँ, मैं करता हूँ सोलाना में। अब मेन चीज़ ये समझो, सोलाना बहुत अच्छे तरीके से मूवमेंट करता है, सोलाना एक फास्ट कॉइन भी है। तो मेन चीज़ ये होती है कि हमको यहाँ पर एक तो सस्ता है, सबसे पहली चीज़ है $86 के आसपास का यहाँ पर है। तो ये वाला जो मैंने ट्रेड किया है जहाँ पर मेरी सिर्फ 17 रुपये के आसपास ब्रोकरेज लगी है, 17 रुपये के आसपास, वो सिर्फ मैंने सोलाना में किया क्योंकि सोलाना में ब्रोकरेज बहुत कम लगती है। मेन चीज़ ये समझो आप, ठीक है। कुछ 10 कॉइन के आसपास अगर आप 10 सोल पूरे खरीदते हो तो वहाँ पर कुछ आपको $1 के आसपास देना पड़ता है। तो ये हमारे लिए बहुत एक सिंपल कॉइन हो गया। अब सेकंड चीज़, यहाँ पे स्टॉप लॉस डिफाइन बड़ी प्रेम से होता है क्योंकि अगर आप BTC में मूवमेंट करोगे तो भाई BTC 69 पॉइंट चल रहा है, $69,000 के आसपास चल रहा है, वहाँ से वो $2,000 तुरंत गिर जाता है, तुरंत, उसको कोई मूवमेंट भी नहीं होता। और उस $2,000 में सबसे पहले तो आप SL अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका SL कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 पॉइंट नीचे होगा क्योंकि 1000 रुपये में आप सबसे पहले बात इसमें ट्रेड नहीं होगा, और ट्रेड भी हो जाएगा तो आप 400 से 500 पॉइंट से नीचे की लिक्विडेशन आप ले ही नहीं सकते। मेन चीज़ यही होता है क्योंकि आप भाई वहाँ पे इतने ज़्यादा अमाउंट में आप अपना लेवरेज बढ़ा दोगे तो आपका वो जो स्टॉप लॉस है, लिक्विडेशन है, वो नीचे उतरेगी नहीं। तो मेन यहाँ पर क्या होता है, आप स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं कर पाते। अब अगर मैं आपको सोलाना का एग्जांपल दूँ तो अगर आप सोलाना में 25x भी लगाते हो तो भी आपका समथिंग जो SL आएगा नीचे उतर के, वो कम से कम $3 से $4 नीचे उतर आएगा, $3 से $4। और इतना तो आपको रिस्क लेने का वो ही नहीं है इसमें, आप इसमें $1 नीचे भी रिस्क ले सकते हो, $1 नीचे भी। अब अगर आप 2 सोल खरीदते हो 1000 रुपये में, 2 सोल खरीदते हो 25x के हिसाब से, मान के चलो आप 25x के हिसाब से, तो अगर आप $1 का नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे, जैसे अभी प्राइस चल रहा है 86.50 के आसपास, तो यहाँ पर मैं 85.50 के आसपास लगा दूंगा, कुछ अराउंडिंग यहाँ पर ये जो मेरा SL आएगा कुछ आएगा यहाँ पर। तो देखो मेरे पास एक परफेक्ट SL की रिक्वायरमेंट भी हो गई और यहाँ से मैं इसको 1:2 के हिसाब से भी फॉलो कर सकता हूँ जहाँ पर मेरे को प्रॉफिट होगा $4 के आसपास का। तो मेरे लिए मेंटेन क्या हो गया, मेरे लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे डिफाइन हो गया। सबसे पहली बात, अगर यहाँ पर मेरी जो लिक्विडेशन प्राइस आती है वो कुछ आती है 84 के आसपास, इतने से प्राइस में 84 के आसपास, क्योंकि भाई पैसा कम है मेरे पास। तो मेन चीज़ यहाँ की स्टॉप लॉस बहुत अच्छे से डिफाइन हो गया। तो इसलिए छोटे कॉइन्स होते हैं ना, छोटे कॉइन में सबसे पहली बात कम पैसे के साथ और एक अच्छे लेवरेज के साथ आप स्टॉप लॉस डिफाइन कर सकते हो। और 1000 रुपये के लिए स्टॉप लॉस डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आपका 1000 रुपये में 500 रुपये चला गया ना तो वहाँ पर आपके पास फिर बचा ही कितना, 500 बचा। 500 से ट्रेड नहीं होता अच्छे से, 500 में फिर आपको जो आप 25x का लेवरेज ले रहे हो वहाँ पर आपको 50x का लेवरेज करना पड़ेगा भाई, तभी तो आप ग्रो कर पाओगे, पर वो होगा नहीं। मेन चीज़ ये होता है कि भाई स्टॉप लॉस बहुत अच्छे से डिफाइन होना चाहिए अगर आपके पास कैपिटल कम है, ठीक है। अब अभी इसको और अच्छे से क्लियर से समझेंगे। अब थर्ड चीज़ आती है क्वालिटी ट्रेड। अब क्वालिटी ट्रेड का मतलब ये है कि आप ऐसे ही रैंडम ट्रेड नहीं कर सकते, आपको एक प्रॉपर सेटअप चाहिए, एक प्रॉपर डिसिप्लिन चाहिए, एक प्रॉपर रूल चाहिए। भाई आप नॉर्मल मार्केट में आए, यहाँ पर आप नॉर्मल मार्केट में आए, आपको यहाँ पे मूवमेंट दिखा, आप कहीं पर भी नहीं घुस सकते, आपको एक चाहिए एक प्रॉपर ट्रेड। अब जैसे कल रात को मैंने एक ट्रेड किया था यहाँ पर, तो कल रात को देखो मेरे हिसाब से जो मार्केट मूवमेंट कर रही थी, मेरे को यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा मार्केट में रिजेक्शन, क्योंकि ये जो कैंडल थी वो प्योर न्यूज बेस्ड थी, तो मेरे को पता था यहाँ से गिर सकता है। मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई थी, यहाँ तक के स्टॉप लॉस के साथ एंट्री बनाई थी, एंड यहाँ तक का मैंने अपना प्योर टारगेट रखा था और वो टारगेट 1:2 ईजिली तरीके से हिट हुआ। तो वहाँ पर मेरे को एक प्रॉपर सेटअप देखने के लिए मिला। तो आप कहीं पर भी रैंडम ट्रेड नहीं घुस सकते। अब यहाँ पर एक ट्रेड में एक चीज़ समझो, जो मैंने ट्रेड लिया था कि मेरे पास सबसे पहले तो स्टॉप लॉस डिफाइन। अब स्टॉप लॉस की क्वांटिटी भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी। अगर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाऊँ, देखो ये स्टॉप लॉस की क्वांटिटी कितनी है, $1 के आसपास। मैंने 2 सोल लिए थे, तो मतलब मेरा जो रिस्क होगा वो होगा कुछ 180 के आसपास। अब ये 180 का ज़्यादा है, पर लेना पड़ेगा भाई 1000 रुपये का, क्योंकि आप ज़्यादा ट्रेड नहीं कर पाओगे इसमें, मेन चीज़ ये, ठीक है। तो 180 फिर भी इनफ है कि 180 के आसपास मेरा $2 के आसपास का मेरा रिस्क है यहाँ पर, और बाकी यहाँ पे $4 के आसपास का यहाँ पर मेरा प्रॉफिट बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला, ठीक है। तो सिंपल ये चीज़ है कि मेरे पास सबसे पहले क्वालिटी ऑफ ट्रेड था। अब बहुत लोग अगर रैंडम एंटर होते हैं कि मार्केट यहाँ पे गिर रही है और यहाँ पर आप एंटर हो जाओ, तो ये आपके लिए सिर्फ बेवकूफ़ी होगी। मेन चीज़ होती है अगर यहाँ पे हम ट्राई करेंगे, अब जैसे यहाँ पर हम एंट्री करेंगे तो हमारा SL कहाँ पर आएगा, हमारा SL आएगा यहाँ पर, और हम एक परफेक्ट एक एंट्री प्लान यहाँ पर कर सकते हैं। पर अगर सेम अगर आपको मैं BTC में दिखाऊँ तो सबसे पहले यहाँ पर कितना पॉइंट का SL हो गया,
ये कितने पॉइंट का एसएल हो गया, ये आपके लिए हो गया 800 पॉइंट का एसएल, और 1000 रुपये की कैपिटल से आप 800 पॉइंट का स्टॉप लॉस विद ब्रोकरेज आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो क्वालिटी तो बची ही नहीं है इस ट्रेड में। मेन चीज़ ये, होल्ड मत करो किसी से। कोई बिटकॉइन में ट्रेड कर रहा है तो आपको भी बिटकॉइन में, आपके पास कैपिटल है, आप अपनी कैपिटल को इस हिसाब से मैनेज करिए कि वो कैपिटल काम करे। तो इसलिए मैं सोल में आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप सोल कर सकते हो, आप और भी डॉग कॉइन वगैरह हैं, XRP वगैरह, उसमें ट्रेड कर सकते हो अगर आपके पास 1000 रुपये हैं। तो आपको ये तीनों चीज़ समझ में आ गई होंगी कि सबसे पहले आपको यहाँ पर लेवरेज हाई नहीं करना है। लेवरेज आप अगर सोल में कर रहे हो, जैसे 1000 रुपये है या 10,000 रुपये है, तो वहाँ पर आप 20x या 25 हाईएस्ट, 25 हाईएस्ट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कॉइन सिलेक्शन परफेक्ट कर रहे हो, अगर आप सिर्फ BTC के पीछे मर रहे हो, दुनिया की होल्ड करके BTC के पीछे जा रहे हो, तो भाई आप अपनी कैपिटल को उस BTC के हिसाब से ढालना सीखो कि BTC में अगर मैं इतने पॉइंट का रिस्क लूँगा, इतनी ब्रोकरेज आएगी, तो मैं नेक्स्ट कितने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर सकता हूँ। तो मेन चीज़ यहाँ पर कॉइन सिलेक्शन में वो हो जाती है। अब थर्ड चीज़ आती है क्वालिटी ट्रेड। देखो क्वालिटी ट्रेड का इंपॉर्टेंट बहुत होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके सबसे पहली बात एसएल डिफाइन होना चाहिए उस ट्रेड में। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को एंट्री किस जगह पर करनी है। भाई आपकी एंट्री परफेक्ट होगी जभी तो आप मार्केट में एंटर करोगे, क्योंकि आपके पास एक तो पहले से पैसा नहीं है। अब एंट्री बहुत प्रकार से होती है, जैसे मैं करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा EMA बेस। अभी EMA बेस तो यहाँ पे साइड बेस मार्केट है, पर यहाँ पर अगर मैं आपको जैसे एक परफेक्ट एंट्री दिखाऊँ तो देखो ये एक यहाँ पर एक मेरे लिए परफेक्ट एंट्री है, यहाँ पर मेरे लिए एक परफेक्ट एंट्री है, यहाँ पर मेरे लिए एक परफेक्ट एंट्री है। तो मेरे लिए एंट्री पॉइंट मेरे लिए डिसाइडेड है कि आपको एंट्री पता होना चाहिए कि आपकी एंट्री कहाँ पर है। तो मेन चीज़ ये होती है कि सबसे पहले इन तीनों चीज़ों का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे इन तीनों चीज़ों को मैनेज करते हो, अपने लेवरेज को कैसे मैनेज करते हो, अपना कॉइन सिलेक्शन कैसे मैनेज करते हो, अपनी क्वालिटी कैसे मैनेज करते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप बहुत अच्छे तरीके से सीखते हो तो आप भी एक परफेक्ट ट्रेडर बनोगे। आपकी कैपिटल कुछ भी हो, चाहे आप 1000 रुपये से ट्रेड करो, चाहे आप 10,000 रुपये से ट्रेड करो, चाहे आप 1 लाख रुपये से ट्रेड करो, अगर ये तीनों चीज़ें आपकी परफेक्ट होंगी तो आप बेस्ट तरीके से ट्रेडर बन पाओगे। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो पेज को फॉलो करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना जिसको सच में ट्रेडिंग में कैपिटल गेन करने की ज़रूरत है, जिनके पास कैपिटल कम है। तो मिलते हैं कुछ ही नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे टॉपिक के साथ।